Good morning students and welcome to class of Elga 14. Today we will be doing our new chapter in the first unit, My Rights and My Duties, the fundamental rights and duties. We will be starting our next chapter, that is Whose Job Is It, on page SR 16. Please open your books to page SR 16 and we will start our fifth chapter. This is chapter 5. So this chapter is about a small girl, Nuha, who goes to Hyderabad for her vacations to her aunt's place. अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए वो अपनी आंट के घर जाती है हैदराबाद में, और वहाँ पे वो ये देखती है कि उसकी जो आंटी हैं और अंकल हैं वो दोनों डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं घर में देन यूजुअली व्हाट हैपन्स इन हर हाउस. नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है, मम्मी खाना बनाती है और पापा ऑफिस जाते हैं या शॉप पे जाते हैं, वर्क करते हैं, राइट. बट उसके घर में क्या होता है, उसकी मम्मी जो होती है वो वर्किंग होती है और उसके फादर जो होते हैं वो घर में हेल्प करते हैं किचन में काम करने के लिए. सो ये बात उसको थोड़ी अजीब लगती है. सो लेट्स फाइंड आउट दैट व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग एंड हाउ शी बिहेव्स एंड व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी, राइट. So first of all I will let you read the difficult words of the chapter. The first word is agreement. The situation in which people have the same opinion or in which they approve of or accept something. Agree करना किसको कहते हैं? किसी चीज़ से agree होना मतलब किसी चीज़ को करने के लिए राज़ी हो जाना. So ऐसी situation जहाँ लोगों की सेम सोच होती है और वो कुछ करने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए. आई वॉज इन अग्रीमेंट विद माई पेरेंट्स दैट वी शुड गो टू कश्मीर फॉर आर हॉलीडेज़. मैं अपने पेरेंट्स से सहमत था कि हमें कश्मीर जाना चाहिए हॉलीडेज़ के लिए. नेक्स्ट इज़ स्ट्रेंज, अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड. कोई चीज़ अजीब हो जो कि एक्सपेक्टेड ना हो कि होने वाली है, कुछ अलग सी चीज़. डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो ईज़िली समझ ना आए. दिस इट इज़ स्ट्रेंज दैट माई मनी गॉट स्टोलन. ये बहुत अजीब बात है कि मेरे पैसे चोरी हो गए. देन नेक्स्ट इज़ ब्रोक द साइलेंस. व्हेन इट इज़ रियली क्वाइट एंड समवन मेक्स अ नॉइज़ और टॉक्स. मतलब ब्रोक द साइलेंस मतलब कहीं पे हम कहीं पे बैठे हैं किसी जगह पे जहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, देन कोई अचानक से बोलने लगता है कुछ या शोर मचाता है, तो उसको कहते हैं ब्रेकिंग द साइलेंस. तो यहाँ पास्ट में ये वर्ड यूज्ड है, ब्रोक द साइलेंस. नेहा ब्रोक द साइलेंस बाय अनाउंसिंग दैट शी वांट्स टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. नेहा, जब वहाँ सब चुप बैठे थे ग्रुप में, तो नेहा ने साइलेंस ब्रेक किया और उसने अनाउंस किया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है. नेक्स्ट इज़ स्लीपिशली. स्लीपिशली क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड स्लीपी. कैन यू गेट दैट? In an embarrassed manner due to shame or lack of confidence. मतलब एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले. किरण स्माइल्ड स्लीपिशली एंड सेड दैट शी हैड नॉट डन हर होमवर्क. कोई भी काम को एम्बैरेसिंग तरीके से या लो कॉन्फिडेंस से करना कि जैसे आपको नींद सी आ रही हो. किरण स्माइल्ड स्लीपिशली एंड सेड दैट शी हैड नॉट डन हर होमवर्क. उसने काम नहीं किया था इसलिए वो एम्बैरेस थी, शर्मिंदा थी, तो वो ऐसे ही स्लीपिशली जैसे नींदों में बात कर रही हो ऐसे हल्का सा बोली और उसने बताया कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है. सो दीज वर्ड्स विल बी यूज्ड इन द चैप्टर स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रीडिंग. द जैंगलिंग साउंड ऑफ यूटेंसिल्स फ्रॉम द किचन ब्रोक नुहाज स्लीप. जैंगलिंग मतलब जैसे बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आती है ना नॉर्मली किचन में से, तो वैसे टाइप की साउंड. ऑफ यूटेंसिल्स किचन फ्रॉम द किचन ब्रोक नुहा स्लीप. नुहा सो रही थी तो उसकी नींद अचानक से खुल गई बिकॉज ऑफ द जैंगलिंग साउंड. दिस इज़ अनफेयर. आई शुड गेट टू स्लीप मोर ड्यूरिंग माई हॉलीडेज़. हमें हॉलीडेज़ में ज़्यादा सोने का मन करता है ना, तो नुहा वही बोल रही थी, उठकर बोली दिस इज़ अनफेयर. ये तो गलत बात है, मुझे और सोने को मिलना चाहिए हॉलीडेज़ में. कंप्लेंट नुहा. नुहा ने ये कंप्लेंट किया. She had come to her aunt's place in Hyderabad
टू स्पेंड हर समर वेकेशंस। अपनी गर्मियों की छुट्टियों में वो अपनी आंटी के घर आई थी हैदराबाद में। नुहा केम आउट ऑफ द रूम रबिंग हर आइज़। रूम से बाहर आई अपनी आइज़ को मसलती हुई। शी सैट ऑन अ चेयर फेसिंग द किचन। देर वर मैनी एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द हाउस। वो एक जगह पे जाके बैठ गई और उसने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पूरे घर में। इन द किचन हर अंकल समीर वॉज बिजी चॉपिंग वेजिटेबल्स। उनकी किचन में उसके जो अंकल थे समीर वो सब्ज़ी काट रहे थे। हर आंट अफरोज़ वर अरेंजिंग सम फाइल्स ऑन द सेंटर टेबल। और उसकी आंटी सेंटर टेबल पे बैठ के अपनी फाइल्स अरेंज कर रही थी लाइक दिस। यहाँ दिखाया भी हुआ है राइट। एंड ये यहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रही है सब। A few minutes later, Sameer handed over 2 lunch boxes to his wife Afroz. She kept them in her bag carefully. She looked at her watch and realized that she was running late. She called out for her daughter Zara, who was watering the plants outside. Zara came in the room. Afroz informed her that she had an important meeting in the office today, so she had to leave early. Finish your breakfast and then you and Nuha can play, instructed Afroz and left for the office. So what happened next? समीर जो उसके अंकल थे उन्होंने 2 लंच बॉक्स पकड़ाए अपनी वाइफ अफरोज़ को एंड उन्होंने वो अपने बैग में रख लिए। फिर उन्होंने अपनी वॉच देखी। उस आंटी ने अपनी वॉच देखी और देखा कि बहुत लेट हो रही है, तो वो अपनी डॉटर ज़ारा द अदर गर्ल इन द पिक्चर को उन्होंने बुलाया और बोला कि आज मेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ ऑफिस, तो तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लेना और फिर तुम और नुहा खेल सकते हो। आफ्टर फिनिशिंग ब्रेकफास्ट बोथ द कज़न्स स्टार्टेड प्लेइंग चेस। वाइल ज़ारा वॉज फोकसिंग ऑन द गेम, नुहाज माइंड वॉज ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों कज़न्स खेलने लग गए। ज़ारा फोकस कर रही थी गेम पे, लेकिन नुहा का ध्यान कहीं और था। When does Uncle Sameer go to his office? asked Nuha. नुहा ने पूछा कि अंकल कब जाते हैं ऑफिस? Without raising her head from the chessboard, Zara responded, he doesn't go to the office. He works from home. ज़ारा का ध्यान गेम में ही था, लेकिन बिना हेड ऊपर किए उसने जवाब दिया, वो ऑफिस नहीं जाते, वो घर से ही काम करते हैं। नुहा न्यू होमवर्क बट नथिंग अबाउट वर्क फ्रॉम होम। अब नुहा को होमवर्क तो पता था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम क्या होता है उसको समझ नहीं आया। तो उसने गेस किया कि उसका मतलब होता है, गेसिंग व्हाट इट कुड मीन, शी आस्क्ड, डू यू मीन ही डज हिज ऑफिस वर्क विदाउट एवर गोइंग टू द ऑफिस? तो उसने गेस किया कि शायद वो अपने ऑफिस का काम घर से ही करते हैं। ज़ारा नॉडेड इन अग्रीमेंट। नॉड करना मतलब अपने हेड से हाँ करना, हम सिर हिलाते हैं ना ऊपर नीचे, नॉड करना कहते हैं उसको। ज़ारा नॉडेड इन अग्रीमेंट, उसने अग्री किया कि तुम सही कह रही हो और उसने हाँ में जवाब दिया। शी वॉज प्लानिंग द नेक्स्ट मूव ऑफ द गेम, वो साथ साथ गेम का नेक्स्ट मूव भी सोच रही थी। नुहा शॉट अनदर क्वेश्चन एट हर, डोंट यू फाइंड इट स्ट्रेंज दैट योर फादर स्टेज होम एंड कुक्स? तो उसने एक और क्वेश्चन शूट किया। क्वेश्चन शूट करना मतलब एक और क्वेश्चन उसके ऊपर फेंका, शूट किया, ऐसा बोलते हैं। शॉट अनदर क्वेश्चन एट हर मतलब एक और क्वेश्चन पूछा उससे। डोंट यू फाइंड इट स्ट्रेंज, तुम्हें अजीब नहीं लगता, अनयूजुअल नहीं लगता कि तुम्हारे पापा घर पे रहते हैं और खाना बनाते हैं? दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ज़ारा। अब ज़ारा के लिए ये अजीब क्वेश्चन था बिकॉज उसने बचपन से ही अपने घर में ऐसा माहौल देखा था। She looked at Nuha and said, well, then you should ask this question to my father and not me. तो उसने बोला इससे अच्छा तुम पापा से ही ये बात पूछ लो। Let's focus on the game for now. अभी हम लोग गेम खेलते हैं। At dinner time, Zara broke the silence by telling her mother and father that Nuha wanted to ask something. जब डिनर टाइम पे सब लोग एक साथ टेबल पे बैठे थे, तो ज़ारा ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ बात स्टार्ट करूं। तो शी ब्रोक द साइलेंस, जब सब लोग चुपचाप बैठे थे तो वो अचानक से बोली कि नुहा को ना आपसे कुछ पूछना था। श्योर, व्हाट डू यू वांट टू आस्क नुहा? अफरोज सेड। तो उसकी आंटी ने बोला, क्या पूछना चाहती हो नुहा बेटा, बताओ। नुहा लुक्ड स्लीपिशली एट बोथ ऑफ देम। अब नुहा वहाँ पे उनको एम्बैरेसिंगली देख रही थी।
क्योंकि उसे पता नहीं था कि हाउ दे विल फील, तो वो लेस कॉन्फिडेंस से बोली. शी सेड नथिंग, आई जस्ट थॉट दैट इट्स डिफरेंट हियर दैट अंकल स्टेज एट होम एंड कुक्स इंस्टेड ऑफ आंटी. उसने कहा कुछ नहीं, बस मुझे वैसे ही थोड़ा अजीब लगा ये देख के कि अंकल घर पे रहते हैं और आंटी की जगह वो कुकिंग करते हैं. अफरोज़ एंड समीर लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड. उसके आंटी और अंकल ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो स्माइल करने लगे. दे टोल्ड नुहा दैट इट्स परफेक्टली फाइन टू आस्क दिस क्वेश्चन. उन्हें भी पता था कि नॉर्मली हर घर में ऐसा नहीं होता, इसलिए उन्होंने नुहा को कंफर्टेबल किया और बोला कि इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, अगर तुमने ये क्वेश्चन पूछा तो इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो टेल मी, वाई डू यू फाइंड इट स्ट्रेंज दैट आई कुक एंड नॉट योर आंट. तो अंकल ने पूछा कि तुम्हें क्यों अजीब लगता है कि मैं खाना बनाता हूँ लेकिन आंटी नहीं बनाती. आई डू बिकॉज माई मॉम कुक्स फॉर ऑल ऑफ अस एट होम एंड माई डैड गोज़ टू द ऑफिस. तो नुहा ने जवाब दिया कि मुझे अजीब लगा बिकॉज मेरे घर में मम्मा खाना बनाती है और पापा ऑफिस जाते हैं. द सेम हैपन्स एट माई बेस्ट फ्रेंड्स प्लेस. मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर पे भी ऐसा ही होता है. आई थॉट ओनली मॉम्स कुक एंड नॉट डैड्स. नुहा रिस्पॉन्डेड. तो नुहा ने कहा मुझे लगा कि पापा लोग कुक नहीं करते, बस मम्मा ही खाना बनाती हैं. समीर एक्सप्लेन्ड टू नुहा कुकिंग इज़ नॉट ऑलवेज अ मॉम्स जॉब. समीर ने समझाया कि कुकिंग सिर्फ मदर का जॉब नहीं होता. इट इज़ अ जॉब लाइक एनी अदर. इट्स जस्ट अ वर्क. एक घर का काम होता है कुकिंग. इट कैन बी डन बाय आइदर मॉम और डैड और बोथ. ये कोई भी कर सकता है, मम्मा पापा या दोनों मिल के भी कर सकते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डिनर टेबल पिक्चर, जहाँ पे ये लोग सब बात कर रहे हैं. नुहा वॉज केयरफुली लिसनिंग टू हर अंकल. Sameer continued, the work has to be divided among different family members. तो समीर ने समझाया कि घर के सारे काम डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को आपस में बांट लेने चाहिए. योर मदर कुक्स एंड योर फादर गोज़ टू द ऑफिस बिकॉज ऑल द वर्क कैन नॉट बी डन बाय एनी वन पर्सन. उन्होंने बोला मम्मा खाना बनाती हैं और पापा ऑफिस जाती हैं क्योंकि सब काम एक जन नहीं कर सकते. While listening to her uncle, Nuha was recalling how her mother often complains that everyone gets a break from their job except her. ये बात करते हुए नुहा ने रिकॉल किया कि उसकी मम्मी अक्सर बोलती है घर में कि हमेशा सबको अपने काम से छुट्टी मिलती है लेकिन मुझे हमेशा खाना बनाना ही पड़ता है, मुझे तो कभी छुट्टी नहीं मिलती. शी सडनली फेल्ट सैड अबाउट इट. और उसे सडनली रियलाइज़ हुआ कि सच में मेरी मम्मा को कभी भी ऑफ नहीं मिलता. शी ऑलवेज कीप्स वर्किंग एंड कीप्स कुकिंग फॉर एवरीवन. सो अचानक से शी सेज एंड थिंक्स यू आर राइट, कुकिंग इज़ नॉट फॉर मॉम्स जॉब अलोन, इट कैन बी डन बाय डैड एज वेल. थैंक यू फॉर टेलिंग दिस टू मी अंकल. व्हेन आई गो होम माई डैड एंड आई विल हेल्प मॉम टू, सेड नुहा. सो नुहा अंडरस्टूड कि सिर्फ मम्मी की जॉब नहीं है खाना बनाना, ये घर का काम है जो सबको मिल के करना चाहिए. एंड देन शी रियलाइज दैट जब मैं घर जाऊंगी तो अपने पापा से भी कहूँगी और मैं भी मम्मा को हेल्प करूँगी. ओके, सो दिस एंड्स आवर चैप्टर एंड विद दिस आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट इट इज़ एक्चुअली अ गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, दैट घर में जितने भी काम होते हैं मॉम का डैड का, हमें सब एक दूसरे के साथ शेयर करके करने चाहिए. एंड स्पेशली इन आवर सोसाइटी इट इज़ एक्चुअली थिंकिंग कि मम्मी का ही काम होता है कुकिंग करना. इट्स नॉट ट्रू. We all should help her and help our fathers also in certain jobs, and this is how our family should remain, right? So you have to complete your question answers from the workbook, and we will meet in the next chapter. See you soon.